हाय सभी और कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों पे होंगे। जो अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें इस दौर में रहेंगी, पर मेरा मानना इतना सा है कि बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने अपने तरीके से प्रयास कर रही हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कैसे बेहतर सर्विस दे सकती हैं। कुछ ऑपरेशनल्स भी हैं, कुछ कंपनीज ने ऑपरेशंस सस्पेंड भी किए हैं, जैसे कि हम हैं। हमने कोशिश की है कि हमारे ऑपरेशन सस्पेंडेड रहें इस दौरान, और क्यों रहें उसके पीछे भी रीज़न है। हमें बहुत आसानी से परमिशन मिल सकती है, हम लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन दे सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऑफिस में ऑर्डर बुक करने से लेके डिस्पैच करने वाले तक सबका फिजिकली ऑफिस में आना जाना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। वेयर हाउस में आना जाना शुरू हो जाएगा। आप माल को भेजोगे किस जरिए से? आप माल को भेजोगे ट्रांसपोर्टेशन के जरिए से। ट्रांसपोर्टेशन से भेजोगे यानी कि एक थर्ड पार्टी जो रोज रोड पे रहती है वो भी आपसे कनेक्ट हो जाएगी, यानी कि ड्राइवर, कंडक्टर, लोडिंग अनलोडिंग वाले लोग, वहाँ से आपके पास माल आ भी जाएगा। अब चैलेंज क्या है? चैलेंज एक ही है, आज की डेट में कोई ऐसा पक्का रिसर्च पेपर हमारे हाथ में नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि ये जो वायरस है ये कितने समय तक जिंदा रहता है। ये सिर्फ एक आंकलन है कि पेपर पे कितने समय तक रहता है, बोर्ड पे कितने समय तक रहता है, लकड़ी पे कितने समय तक रहता है, हवा में रहता है कि नहीं रहता है, सरफेस पे कितने टाइम रहता है, कौन सी धातु पे कितने टाइम रहता है, कोई इसका आइडिया नहीं है। तो एक चैन बन जाती है ऑफिस के स्टाफ से लेके, बिलिंग करने वाले से लेके, अकाउंटेंट से लेके, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट से लेके, फिर सुपरवाइजर से लेके, उसके बाद नीचे आप जाओगे तो लोडर, अनलोडिंग वाले, फिर माल निकालने वाले, फिर गाड़ी को लोड करे तो गाड़ी वाला, फिर वहाँ से वो जाएगा कहाँ पे? किसी न किसी वेयर हाउस पे या स्टोर पे, या अपना क्या कहते हैं डीपीयूसी पे जाएगा, सीपीयूसी पे जाएगा, पीयूसी पे जाएगा, आरपीयूसी पे जाएगा, यहीं जाएगा कहीं ना कहीं। और जब वहाँ जाएगा तो वहाँ पे भी फिर कुछ लोगों को आपके काउंटर पे बैठा रहना पड़ेगा। अब उसके पास क्या है, वो होम डिलीवरी तो देगा नहीं, फिर आपको उठ के जाना पड़ेगा 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर या 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर, जितनी दूर फिर आपका डीपीयूसी, पीयूसी या कोई भी पिकअप सेंटर है वहाँ पे आपको जाने में टाइम लगेगा, यानी कि आपको भी घर से निकलना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे मैं बात कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि ये बहुत लोगों को इन्वॉल्व कर लेता है जैसे हम इस प्रोसेस में जाते हैं। बहुत सारे लोग अच्छा कर रहे हैं, वो ऑपरेशन में भी हैं और लोगों को सर्विस देने की कोशिश भी कर रहे हैं। बिलिंग ऑन करना या लॉजिस्टिक स्टार्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है और आसानी से इसको किया जा सकता है। पर प्रॉब्लम ये है कि उसके साथ एक रिस्क जुड़ जाता है कि आप ड्राइवर को नहीं समझ पाओगे, ड्राइवर किस तरीके से करेगा, कितना वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करेगा, कितना वो प्रिकॉशंस लेगा, सैनिटाइज करेगा खुद को, गाड़ी को, या नहीं करेगा। वी कांट प्रिडिक्ट दैट। उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसकी आप सिर्फ कोशिश कर सकते हो, वो 100% सिक्योर नहीं हो सकता। फिर वो जो पीयूसी डीपीयूसी वाला है वो कितने सोशल डिस्टेंसिंग करेगा, वहाँ पे भी यही है। एक स्टाफ आपका अगर कोई इन्फेक्टेड हो गया तो भी एक चैलेंज है, पता नहीं वो कितनी पेटियों को हाथ लगाएगा, कितने प्रोडक्ट्स को हाथ लगाएगा, और वो फॉर्मेट कहाँ कहाँ तक चला जाएगा, स्प्रेड होने के चांसेस बन जाते हैं। लेकिन हमारा कारण क्या है, हमने एक ही चीज़ का डिसीजन लिया, जब कंट्री लॉकडाउन कर सकती है तो कंपनी लॉकडाउन क्यों नहीं कर सकती। कंपनी को लॉकडाउन करने के पीछे एक ही चैलेंज होता है कि कंपनी लॉकडाउन कर देगी तो अपने स्टाफ को सैलरी कहाँ से देगी। कंपनी अगर लॉकडाउन कर लेगी तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स का घर कैसे चलेगा, कंपनी लॉकडाउन कर लेगी तो ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, 25 चीज़ें ऐसी होती हैं, राइट। तो मेरा मानना है कि हर एक के पीछे अपना अपना एक चैलेंज रहता है। किसी के लिए चैलेंज है उसको ऑपरेट करना, किसी के लिए चैलेंज है उसको सस्पेंडेड करना। अभी मैं किसी एक महान शख्स का वीडियो देख रहा था, लाइव आया था कोई, तो मुझे किसी ने लिंक शेयर किया, वो कह रहा था कहीं आप ऐसी कंपनी में तो काम नहीं कर रहे हैं
कहीं आप किसी ऐसी कंपनी में तो काम नहीं कर रहे हैं कि जो ये कह रही है कि हमने काम सस्पेंड कर दिया है और हम इतने, तो आपको क्या लगता है एयर इंडिया, आपको क्या लगता है इंडियन रेलवे, आपको क्या लगता है बहुत सारी एयरलाइंस, आपको क्या लगता है आज ताज की अगर हम बात करें, ताज बहुत बड़ा 5 स्टार होटल है मुंबई में, वो भी लॉकडाउन है। आज इंडियन रेलवे भी लॉकडाउन है, आज इंडियन एयरवेज भी लॉकडाउन है। आज बड़ी बड़ी आज आज बड़ी बड़ी कंपनीज लॉकडाउन है, आज बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस लॉकडाउन है, आज बड़े बड़े संस्थाएं लॉकडाउन है। आज अगर मैं बात कर रहा हूँ मेरा काम क्या है, मेरी मानसिकता क्या है इसके पीछे जाने की, हमारी धारणा, हमारी अवधारणा हमारी एक ही है कि जब देश का प्रधानमंत्री, जब देश का प्रथम सेवक, जब देश का राजा हाथ जोड़ के आपसे ये कहता है कि घरों में रहो, तो मेरा फर्ज बनता है मैं उस राजा को फॉलो करूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने, देखो एक चीज समझ लो, मुद्दा बहुत बड़ा होगा तभी तो राजा हाथ जोड़ के खड़ा होगा। मुद्दा अगर छोटा होता तो आपको क्या लगता है राजा हाथ जोड़ता, राजा रिक्वेस्ट करता, राजा बार बार आता? आपके देश का प्रधानमंत्री बार बार आके आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, अमिताभ बच्चन जी कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज कर रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। हमने एक ही चीज कहा कि भैया ऑपरेशन नहीं, क्योंकि ऑपरेशन नहीं होगा तो पहली चीज एक होगी, वो ये होगी कि आप लोग घर से नहीं निकलोगे। ऑपरेशन होगा तो मुझे मालूम है कोई ना कोई निकलेगा, और कोई ना कोई निकलेगा तो वो लक्ष्मण रेखा पार होगी, और मैं नहीं चाहता लक्ष्मण रेखा पार हो। पहली चीज। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग इस बात पे सवाल उठाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, डिलीवरी होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर और डिलीवरी कोई भी कर सकता है। जब एक छोटी सी किराने की दुकान को परमिशन मिल जाती है, जब आपकी गली में फेरी लगाने वाला सब्जी देखे जा सकता है, तो ये करना मेरे लिए बहुत आसान है। जब आपकी गली में, आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में, आपके शहर में, आपकी टाउनशिप में एक रिक्शा वाला, एक रेहड़ी वाला, एक ठेले वाला आलू प्याज टमाटर देके जा सकता है, तो आपको क्या लगता है मेरे लिए मुश्किल है? लेकिन मेरे लिए एक चीज मुश्किल है, मेरे लिए ये तय करना बहुत मुश्किल है कि उसमें वायरस होगा या नहीं होगा। मैं अपने सब डिस्ट्रीब्यूटर को एक ही चीज बोलता हूं कि दोस्त, जब तक आपके घर में राशन है, वैरायटी ऑफ फूड के लिए घर से बाहर नहीं निकले। आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, आज हमने छोले भटूरे बनाए, आज मैं कुक कर रहा हूँ, आज मैंने समोसे बनाए, आज मैंने कचौड़ी बनाई, आज मैंने इडली बनाई, आज मैंने डोसा बनाया, आज मैं ये लुक्रेटिव चीजें करने का वक्त नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट करने का वक्त नहीं है, ये अपनी कलाकारी दिखाने का वक्त नहीं है। लोगों को ये दिखाने का वक्त है कि आज मैंने चटनी के साथ खाना खाया, आज मैंने प्याज के साथ खाया, आज मैंने अचार के साथ गया, लेकिन मैं बाहर नहीं गया। एवरीडे हम मिल्क लेने के लिए बाहर निकल लेते हैं, समटाइम्स निकलना पड़ता है, आई डू एग्री। छोटा बच्चा है, दूध के अलावा कुछ नहीं खाता पीता है, निकलना पड़ेगा। लेकिन आज ये समय नहीं है आप वैरायटी ऑफ फूड के पीछे जाएं। आज ये समय है कि आप अपने घर पे रहें, सेफ रहें, जितना कम हो सके उतना कम बाहर निकलें। आपके घर में दाल है तो दाल बनाएं, चावल है तो चावल बनाएं, आटा है तो चपातियां बना लें, अचार है, पिकल है तो पिकल के साथ ही खा लें, कोई चटनी बना लें। मतलब वैरायटी ऑफ फूड में ना जाके मिनिमम में कैसे आप अपने चीज़ों को कंज्यूम करके लंबे समय को कैसे अपने घर पे रहने की आदत डाल सकते हैं, उसे डालिए। क्योंकि इसको हराने के लिए एक चीज समझ लो, दो ही चीजें हैं आपके पास, सिर्फ दो ही चीजें हैं जिनके जरिए आप इसे हरा सकते हैं। बार बार इस देश का हर एक जिम्मेदार नागरिक बोलता है, नंबर 1 सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि घर पे रहो, कम से कम लोगों से मिलो, बाहर भी निकलो तो एक 2 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर का गैप होना चाहिए, मास्क लगाओ, ग्लव्स पहन सकते हो, वापस आओ तो आप हाथ को सैनिटाइज भी करो, नहाओ भी, कपड़ों को भी वॉश करो, आपने अगर गोगल्स स्पेक्स डाले हैं तो उनको भी सैनिटाइज करो। लेकिन जो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। एक, आप इसे घर पे रह के, घर से बाहर ना निकल के हमारी सरकार का काम बहुत आसान कर सकते हैं। और दूसरा, इसको अगर कोई हरा सकता है तो आज की डेट में हमारी मेडिकल साइंस स्ट्रगल कर रही है, पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस स्ट्रगल कर रही है। कोई वैक्सीन नहीं है, कोई 100% एक्यूरेट मेडिसिन नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है। और मैं आपको एक बड़ी चीज बता रहा हूं, लोग 1%, 2%, 1.5% की बातें कर रहे हैं। क्लोज केसेस अगर आप वर्ल्ड वाइड चेक करेंगे, किसी भी कंट्री के, इटली के, अमेरिका के, कितने ठीक हुए हैं अब तक और कितने एक्सपायर हो गए हैं, कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं, उन दोनों को जोड़ोगे तो टोटल नंबर ऑफ डिस्चार्ज पेशेंट माना जाता है
कि कितने लोग हॉस्पिटल में गए और उसमें से कितने घर पे आए और कितने शमशान चले गए, इसे देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये इतना आसान नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है, इसको आपको समझना होगा। अपने घरों से बाहर मत निकलिए, और मैं नहीं चाहता हमारे साथ का कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अपने घर से बाहर निकले। ऑपरेशन की क्या बात कर रहे हैं, ऑपरेशन तो हमने पिछले 3 साल में भी किया और खुद को प्रूव करके दिखाया। ऑपरेशन लॉकडाउन खुलेगा हम फिर करेंगे, और हम फिर बताएंगे हम क्या कर सकते हैं और हम में कितना दम है, वो हम बताएंगे बॉस, आंखों में आंखें डाल के बताएंगे। आपके ये कहने से कि इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब सब सही है, इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी जगह है, इंटेंशन अपनी जगह है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे खेलो, हम इंटेंशन पे खेलेंगे। हमारी इंटेंशन क्या है, वी आर नॉट बिहाइंड बिजनेस, वी आर बिहाइंड पीपल। हम लोगों के पीछे खड़े हैं, हम लोगों के साथ खड़े हैं, हमें हमारे साथ काम करने वाले लोग सुरक्षित चाहिए। उसके लिए हमने एडवांस पे आउट पिछली बार भी दिया, अभी जितने भी दुबई क्वालिफायर थे उनको भी एक ऑफर हमने दिया है कि भैया अगर आप दुबई नहीं जाना चाहते, जो कि अभी निकट भविष्य में जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं लगता, पता नहीं कब तक इंटरनेशनल फेयर्स बंद रहेंगे और उसके बाद भी कब तक रिस्क जोन रहेगा, नोबडी नोज। इसलिए हमने एक और ऑफर लोगों को दिया कि आप अपने टूर ना लेके उस टूर में खर्च होने वाला पैसा कंपनी आपको देने को तैयार है, आपके अकाउंट में टीडीएस कट के ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। अगर जरूरत पड़ी तो हम अगली बार भी एडवांस पे आउट देने के लिए सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और कोशिश रहेगी कि अपने लोगों को सपोर्ट किया जाए अगर लॉकडाउन लंबा चला तो। पर मैं फिर एक चीज कहना चाहता हूं बॉस, ऑपरेशन करना दिलेरी का काम नहीं है, बहुत जिम्मेदारी का काम है। मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरा कोई स्टाफ दिल्ली से है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से, कोई कहीं से, उस स्टाफ को लेके आना, हर एक जगह से आना, उसके रहने की अरेंजमेंट करना, उनमें से एक भी इन्फेक्टेड है तो वो इन्फेक्शन कहाँ तक फैल सकता है। मेरा मानना है इस चेन को ब्रेक करने में हमारी कंपनी वैसे ही सहयोग देगी जैसा इंडियन रेलवे ने दिया, जैसा इंडियन एयरलाइंस ने दिया, जैसा आज बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स दे रहे हैं, जैसे आज बड़ी बड़ी कंपनीज दे रही हैं। वर्क एट होम, वर्क एट होम आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी मीटिंग कीजिए, ट्रेनिंग कीजिए, सेमिनार कीजिए, खुद को बेहतर बनाइए, खुद को आगे के लिए तैयार कीजिए। और मेरा मानना इतना सा है बॉस, टर्नओवर बहुत अच्छी चीज़ है, हर किसी को अट्रैक्ट करती है, पर ह्यूमैनिटी बहुत बड़ी चीज़ है, किसी किसी को अट्रैक्ट करती है। तो ह्यूमैनिटी सबको अट्रैक्ट नहीं करती, बिजनेस सबको अट्रैक्ट करता है। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील करता हूँ कि ऐसे मोमेंट में वो मुझे ताकत देता है ये सोचने की कि मेरे लोग सुरक्षित रहें। वो जो ऊपर बैठा है उसने, और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, इस वक्त मेडिकल साइंस के बियॉन्ड लग रहा है ये सब कुछ, क्योंकि सारी दुनिया लगी हुई है मेडिसिन बनाने के। तो इस वक्त ये चीज़ उसी के हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में, उसकी रजा में रह ले, और उसकी रजा में रहने में ही भलाई है। वो उसके पास है, उसके पास सब इलाज है, उसके पास सारी चीज़ों के इलाज हैं। वो जिसको चाहेगा उसको बचा लेगा, वो जिसको चाहेगा वो चला जाएगा, वो जिसको चाहेगा उसके लिए बेहतरी करेगा। पर एक चीज़ तय है, वो बचाने खुद नहीं आएगा। वो हो सकता है आपको डॉक्टर के जरिए बताने आए, वो हो सकता है किसी समझदार अच्छे आदमी ने आपको जो ज्ञान की बात बताई कि हैंड सैनिटाइज करो, थोड़ी सी हाइजीन का मेंटेन करो, हैंड वॉश करो, यही सीख है जो वो आपको दे रहा है। यही सीख है कि आप प्रकृति के लिए काम करो, लोगों के काम आओ। आज एक दूसरे के काम आ रहे हैं। आज जिस पैसे को लोगों ने कमाया, आज उस पैसे को वो लोगों की सपोर्ट करने के लिए डोनेट कर रहे हैं। यही तो सृष्टि है, यही तो चाहती है ऊपर वाला, यही तो चाहता है कि हम एक दूसरे के काम आए, और इससे अच्छा क्या हो सकता है। और इस दौर में मुझे नहीं लगता कोई कुछ भी बोले। मेरा स्टैंड बहुत क्लियर है बॉस। मेरा स्टैंड है मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, मेरा स्टैंड है मेरे स्टाफ के साथ, मेरा स्टैंड है मेरे साथ काम करने वाले एक एक बंदे के साथ। मेरा स्टैंड है सिर्फ इतना सा कि मेरी कंपनी ने जो सोचा है मुझे उसको एग्जीक्यूट करना है। और मेरी कंपनी ने सोचा है, हमारी मैनेजमेंट ने सोचा है कि हम लोग जब तक लॉकडाउन रहेगा, जब तक इंडियन रेलवे नहीं चलता है, जब तक आपका इंडियन एयरलाइंस नहीं फ्लाई करता है, जब तक आप रिस्क जोन से बाहर नहीं आ जाते हैं, जब तक ये रेड जोन ग्रीन जोन में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, हम ऑपरेशन सस्पेंडेड रखने की कोशिश करेंगे। बहुत एसेंशियल कमोडिटी जो हमें पहुंचानी पड़ी, एसेंशियल प्रोडक्ट्स हमें पहुंचाने पड़े, हम बिल्कुल पहुंचाएंगे। हम कोशिश करेंगे उसे मिनिमम रेट पे पहुंचाएं। हम हो सकता है उसे बगैर पीवी बीवी
बगैर मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे भी भिजवाएं। हो सकता है हम उसे कम से कम अब आज मुझे नहीं मालूम, पर अगर हम जो कर सकते होंगे, हम जो बेस्ट कर सकते होंगे आने वाले समय में हिंदुस्तानियों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने साथियों के लिए, वो करने के लिए हम कमिटेड हैं। वो हम हो सकता है पीवी के साथ दें, वो हो सकता है हम बीवी के साथ दें, हो सकता है हम बीवी पीवी सब हटा के बिल्कुल जो हमारे पास बफर होगा हम फ्री में भी दे दें, हम आधे रेट पे दे दें, हम कैसे दे दें हमें नहीं मालूम हम क्या करेंगे, पर हमें इतना मालूम है हमारी इंटेंशन है हम लोगों के साथ खड़े हुए हैं और बिजनेस करेंगे, दमदार बिजनेस करेंगे, शानदार बिजनेस करेंगे। अगर ऊपर वाले ने हमारा साथ दिया तो फिर रोकने वाला कौन है। मेरा सिंपल सा मानना है, कोई किसी भी चीज़ की बात करे वो उसका काम है, मेरा काम है मेरे स्टैंड पे, मेरे कमिटमेंट पे खड़ा रहना। और मैं सिर्फ एक ही चीज़ को लेके कमिटेड हूँ, वो है कि मेरा देश आज जो गवर्नमेंट बोल रही है उसे फॉलो करे। मेरा एक एक डिस्ट्रीब्यूटर से मेरी हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना है कि ऐसे टफ टाइम में, ऐसे हार्ड टाइम में आप प्लीज़ अपने घरों पे रहें। वैरायटी ऑफ फूड के लिए, खेलने के लिए, इसके लिए उसके लिए अपने घरों से ना निकलें। मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से दरखास्त है, जो आज हमारी सरकार बोल रही है, जो आज बड़े बड़े सेलिब्रिटी बोल रहे हैं, जो आज बड़े बड़े डॉक्टर्स बोल रहे हैं, आप उसे फॉलो करें और अपने घरों पे रहें। किसी भी कीमत पे बाहर ना निकले। व्यापार जान है तो जहान है, व्यापार तो आप पूरी जीवन करेंगे, लेकिन ये वक्त आपका है। इस वक्त में आप अपने आप को बेहतर बनाइए, अपने परिवार को अपना अच्छा और क्वालिटी टाइम दीजिए और आगे बढ़िए। आई थिंक आप जरूर ऐसा करेंगे जैसा मैं चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने घरों पर रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।